नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाड़ उत्तराखंड के कालागढ़ से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही मैं अभी सुबह के ही टाइम से। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल आ गए थे हम लोग यहाँ अपनी बहन के यहाँ कालागढ़, मैं और मेरी छोटी वाली बहन। तो कल गई वो फिर शाम को अपने आप को दिखाने हॉस्पिटल, और रात आए वो लोग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। तो अभी उन्होंने मतलब जहाँ गए थे डॉक्टर के पास, 1 हफ्ते की दवाई दे रखी उसे और इंजेक्शन वगैरह दे रखे हैं यहीं घर में लगाने के लिए, और एक वहीं से लगा के आई थी। तो बोला 1 हफ्ते तक देखना, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा तो फिर अगले हफ्ते दोबारा से दिखाने आना। और वही शायद नसों की प्रॉब्लम वगैरह बताई उसे। तो अब देखते हैं अगर थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा तो। बाकी अभी सुबह की चाय वगैरह पी ली है, और अब जा रहे हैं हम थोड़ा उसके प्लॉट, थोड़ा घास वगैरह लेने के लिए गाय के लिए, क्योंकि उसके पूरे मतलब इधर हाथ, इधर कंधे से लेकर इधर दर्द हो रहा है। तो मैं और आरती चल रहे हैं और मनीषा चल रही हमारे साथ। बाकी यहाँ भी सेम मतलब कोटद्वार की तरह सुबह ही बिल्कुल धूप लग गई है। और नाश्ता वगैरह हमने कहा फिर आके बनाएंगे खाएंगे, थोड़ा फिर धूप हो जाएगी नहीं तो। और आरती भी हो गई है रेडी जाने के लिए। तो चल अब चलते हैं, मनीषा ले चलेगी हमें अपने खेतों में। तो एक तरफ इधर पूरी खेती खेती और इस तरफ ये पूरे घर ही घर है, मतलब पूरी कॉलोनी बिका वाला आगे तक। तो आज आरती को भी सुबह सुबह उठा दिया, मन का चल तो भी सीधा खेत में। और मनीषा आ रही है पीछे से गोबर लेके सीधा वहीं प्लॉट में डालने के लिए, साइकिल में खेतों में। चलो फिर। और अब सुबह के टाइम तो हम लोग इधर आ गए हैं, तो शाम को जाऊंगी, यहीं मेरी भांजी भी रहती है बिकावाला में आगे। तो वो भी सुनेगी कि मामी यहाँ आई तो यहाँ नहीं आए, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले उसकी सास भी ख़त्म हुए, तो उस समय भी जा नहीं पाए, मतलब ऐसे ही हो गया। तो अब एक चक्कर तो जाना ही पड़ेगा, तो शाम के टाइम देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग इधर खेत में जा रहे हैं। बाबा बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियाँ अम्मियाँ। ये गप्पू का बर्ता लगानी होली तोर पुंगड़ पर हुई तो। पर ये दर मतलब छांटे तो लगाते हैं, घने कहाँ लगाते ना, हमारे घर तरह लगा चाहते तब तो वही तो। तब बुनी से नहीं के जाले यहाँ कौन तो जूता बढ़िया से प्लास्टिक और एक खेत ये है, ये भी रुपाई के लिए तैयार कर रखा है, और उस तरफ आगे करना। और इधर ये करंट भी लगा रखा है इधर रोड में, हाथियों के लिए, जानवरों के लिए, ऊपर के खेतों में ना जाए क्या, क्योंकि इधर से जंगल भी नज़दीक है। और कहीं धान लग रहे हैं तो कहीं ये गन्ने की खेती भी लहरा रही है। ठीक सर्दियों में होगी ये तैयार, अभी ये नया गन्ना है। तो रास्ता तो ये पूरा आगे तक जा रहा है, क्योंकि आगे भी लोगों की खेती है। और यहाँ से शुरू हो गया ये मेरी बहन लोगों का। तो यहाँ प्लॉट में भी उनके मतलब बड़े वाले जेठ हैं, जो उन्होंने मकान वगैरह बना रखा है यहाँ भी। पहले इधर उन्होंने गाय वगैरह भी पाल रखी थी, यहीं रहते थे। वहाँ पे उनका मंदिर है वो। और ये इधर से ये सारी आगे तक मतलब मेरी बहन लोगों की ही खेती है।
तो यहाँ पूरे जहाँ से हम आए इधर आगे तक पूरा ये करंट लगा रखा है, क्योंकि यहाँ से आगे से अब मतलब आगे तक है खेती, उसके बाद फिर नदी है, नदी के बाद उधर फिर कालागढ़ लग गया, फिर जंगल मार्केट मतलब कालागढ़। तो वहाँ से हाथी के लिए नज़दीक है, इसलिए पूरा करंट बिछा रखा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गन्ना ही रहता है, तो इसलिए गन्ने का तो वो बहुत शौकीन रहता है, इसलिए रात को आते ही रहते हैं। बाकी इस तरफ भी है खेती, इधर भी अभी रुपाई वगैरह होनी होगी, आगे बीज वगैरह ऐसी बो रखा है। तो अब चलते हैं हम सीधा खेत में, जहाँ पे उसकी चर्री मतलब घास बोया है, वहाँ से घास लाते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर वापस घर के लिए। और जो ये मंदिर है मतलब यहाँ पे हर साल उनका भंडारा वगैरह होता है। यहाँ पे मेरी बहन लोगों का मतलब उनके बड़े वाले जेठ करवाते हैं हर साल, मतलब सभी लोग आते हैं यहाँ भंडारा खाने के लिए। ये उनका मतलब पर्सनल अपना मंदिर है। और यहीं ये प्लॉट में घर भी बना रखा है, सब चीज़ मतलब यहाँ भी पूरा सामान वगैरह रख रखा है। और ये रहा ट्यूबवेल जिसका पानी खेतों में सप्लाई होता है। सबके मतलब अपने अपने ट्यूबवेल है यहाँ। और इस तरफ तो पहले ही हो गई होगी ये रुपाई। क्या मूंग तो वेले मूंग आजकल मूंग उड़द छिन। और यहाँ ये मूंग है, मूंग। तो ये मूंग दाल भी देखना कुछ पक रही है। ये क्या सुंदर हुई पक, यहाँ तोड़ना के लिए नहीं बोला, पूरे पक गए। तो घर के मुकाबले यहाँ देखना कितने छिद्दे छिद्दे धान लगा रखे, मतलब काफ़ी गैप है बीच में। और एक एक पेड़, दूसरा पेड़ नहीं है इसमें। जैसे हमने की थी उधर घर में गांव में रुपाई, तो वहाँ हमने 4-4 5-5 एक साथ लगाए थे। यहाँ एक डाली से दूसरी डाली, और बाद में ये ऐसे खिलते हैं, मतलब इनमें खूब बुट्टे पड़ते हैं। तो खेती इतनी सारी है, अगर ऐसे घने लगाते रहेंगे तो ये तो कब तक लगेंगे पता नहीं। तो यहाँ मतलब ऐसे दूर दूर ही लगाते हैं धान। और ये पानी सप्लाई हो रहा है उधर खेतों में जहाँ रुपाई हो रखी है। तो आरती ने कहा थोड़ा पहले मैं ही काटती हूँ चर्री। तो वैसे वो काम तो ऐसा करती नहीं है, घर का ही करती है। उनकी तो है नहीं कुछ गाय भैंसे, उनका खाली दुकान में जाना आना, अपने हस्बैंड के हेल्प करना, यही काम है उसका। आज पहली बार शायद घास काट रही है यहाँ। पहली बार कब काटी थी? जब ब्याह से पहले काटी बोल, ब्याह बात नहीं काटना। हाँ तो काट वैसे सही रही है चर्री, जरा सा काटता मैं कट होता। और यहाँ खेत में देखना ये कितने बड़े बड़े निशान खड्डे पड़े हुए हैं, तो ये हाथी के पैर के हैं। तो आया होगा वो रात में यहाँ आगे तक, सब इधर आगे तक क्या गहरे गहरे खड्डे पड़ रखे। तो देखो दोस्तों, अब ये मालती सजवान यहाँ पे घास काट रही हैं। आप लोग भी देखिए, जहाँ जाती है वहाँ काम ही करती रहती है। तो क्या करे, इसकी किस्मत में आराम नहीं है। ये अभी गांव से आई है अपने, वहाँ भी ये काम कर रही थी खेतों में। और अब आजकल ये आ रखी है अपनी छोटी बहन के घर, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो ये उसकी गायों के लिए घास काट रही है। तो कमेंट में बताना दोस्तों कि कैसे काट रही है घास, ठीक काट रही है कि नहीं। एकदम गांव वाली बन रखी है, सिर पे कपड़ा, हाथों में शर्ट वर्ट पहन के पूरे एकदम बढ़िया से काट रही है। देखिए सगोर मेरी दीदी का। और जैसे हमने घास काटा, ये महाशय भी पहुंच गए हैं यहाँ पे कीड़े मकोड़े खाने के लिए, बगुला। तो देखिए दोस्तों, अब हम घास काट के घर आ रहे हैं। और ये देखिए आगे पीछे देख लीजिए, मालती जी को देखिए घास ले जा रही हैं। और अभी जाके ये एक गिलास दूध पिएगी फिर ताज़ा ताज़ा गाय का, क्योंकि इतनी मेहनत जो की है इन्होंने, तो फिर ये फ्रेश दूध पिएगी गाय का।
ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर और ताकत आएगी। फिर ये शाम को फिर आएगी एक और बार घास काटने। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। बाय बाय। तो खेत से यहाँ रोड तक हम लाए और यहाँ से अब मनीषा ले जा रही है इसको साइकिल में। तो दोस्तों उधर खेत से हम लोग घर भी आ गए हैं और ये बीच वाली बहन तो मेरी घर में ही थी। आरती को भी गर्मी हो गई वहाँ प्लॉट में, और मनीषा ने भी घर आके अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और आज थोड़ा ठीक लग रही है भारती। मतलब वैसे तो दर्द बोला आज थोड़ा कम है उसका दर्द। ये तो रही दिखा तो रही हूँ मैं, ये रही तो उसकी तबीयत तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा दिखा नहीं रहे। आरती करेगी उसको ज़्यादा क्यों नहीं दिखा रही बोला। तो अब थोड़ा नाश्ता वास्ता बनाते हैं अपने लिए। हम मतलब सुबह चाय पी के सीधा उधर कुछ नहीं खाया दोस्तों, सिर्फ वही चाय तो पी रखी है बस। प्लॉटी चले गए थे। तो अब देखते हैं क्या बनाती है आरती है हमारे लिए। तो आरती कह रही यहाँ आम भी है ही और आजकल उसकी गाय भी आ रखी है, तो हम दूध भी पी रहे थे। अब मिल्क शेक बनाते, बोला एक एक गिलास वही पीते। तो अभी मतलब उसने पूजा नहीं की मतलब गाय की, आज कितने दिन हुए पता नहीं। तो अब ऐसी है मतलब दूध। तो कह रही ये बच्चे वो भी खा नहीं रहे शायद, मनीषा भी नहीं, दूसरे वाली भी नहीं, वो भी नहीं पी रही है। तो आरती को ही देते हैं पूरा। इसी को पिलाएंगे हम। ये बहुत मेहनत करके आ जा रही है। तो ये रात के गिरे हुए आम ये भारती ने मतलब बाल्टी भर रखे हैं। कुछ बाहर जो फट उठ रखे थे वो सब कल चौड़ी में डाल दिए हैं गाय के लिए। तो आरती तो कितने ही आम खाती रहे यहाँ। मैंने तो एक भी नहीं खाया दोस्तों, इसी ने खाया। आज तो मिल्क शेक बना, दूध भी है ही। एक ये थैले में हमने कल ऊपर से छत से तो लाए थे, जो वो ये ऐसे भर रखे इधर। तो दोस्तों अब ये वीडियो भी मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। अब दिन में हमने कहीं जाना है नहीं क्योंकि बाहर हो रही है अब गर्मी। अब गाय के लिए कुट्टी वगैरह काटेंगे, उसको घास पानी देंगे और नाश्ता करेंगे। फिर दिन में खाना वगैरह बनाएंगे। अभी झाड़ू झूड़ू इधर कुछ नहीं मारा, बर्तन वगैरह खाया ही नहीं है अभी। और शाम को जाएंगे फिर अपनी भांजी के यहाँ, थोड़ा जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं फिर अगली वीडियो में।